नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, मनीष सिसोदिया जी की तरफ से, दुर्गेश पाठक जी की तरफ से ये बहुत स्पष्ट कह दिया गया है कि वो इन प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये एक तरीके से सत्याग्रह है हम लोगों का। और सत्याग्रह इसलिए है क्योंकि हमने तो सारी कानूनी प्रक्रिया अपनाई, रिक्यूज़ल के प्रोसेस में गए, सब कुछ किया। उसके बावजूद भी अगर दो फैक्ट्स ऐसे जिनको मानते हुए भी जज साहिबा ये कहते हैं कि मैं ही इस केस को सुनूंगी, तो ऐसी स्थिति में उनके सामने जाने का क्या फ़ायदा, जब हमको पहले से ही ये शक है कि हमें इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो निश्चित तौर पर वो सत्याग्रह तो जारी है। कल जब गए थे राजघाट पर, तब भी सबके मन में उसी प्रण को दृढ़ करते हुए कि कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हैं, सारी चीज़ों को सोच करके ये फैसला लिया गया है कि जहाँ पर न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट करने का भी कोई मतलब नहीं है। हम लीगल रिकोर्स जो भी होंगे उनको आगे अपनाएंगे, लेकिन अभी तक के लिए स्पष्ट है कि जस्टिस स्वर्ण कांता जी की कोर्ट की हियरिंग में तीनों ही लीडर्स ने बहुत स्पष्ट किया है कि ना वो जाएंगे, ना उनके वकील के थ्रू अपने आप को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये स्थिति स्पष्ट है, और ये स्थिति तब तक स्पष्ट रहेगी जब तक या तो जस्टिस स्वर्ण कांता जी अपने आप को उस केस से नहीं हटा लेती हैं, या कोई हायर कोर्ट इस बारे में कोई फैसला नहीं कर देता है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के बाद सर जो एवरेज वोटिंग परसेंटेज है वो 92.47% के आसपास है। 5 राज्यों के अगर हम एग्जिट पोल्स की बात करें तो इन रुझानों को किस तरीके से आप देखें? देखिए, मुझे लगता है कि एग्ज़िट पोल अब बहुत ज़्यादा विश्वसनीय तो नहीं रहे हैं। पिछले कुछ चुनावों में अगर आप देखें तो स्पष्ट दिखता है कि एक पर्टिकुलर तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास किया जाता है। पिछले चुनाव का अगर आपको याद हो, पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में भी सारे एग्ज़िट पोल भारतीय जनता पार्टी को जीतता दिखा रहे थे। लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है पश्चिम बंगाल में, लोगों का जो गुस्सा है इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिस तरह से वोट काटे गए हैं, उससे जो नाराज़गी है, वो सारी ममता दीदी को फ़ायदा पहुंचा रही है। और हमको स्पष्ट तौर पे नज़र आता है कि टीएमसी को बहुत बड़ा फ़ायदा इस चुनाव में होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पहले की सीट से भी नीचे इस बार चुनाव में आ सकती है। दूसरी बात कि अगर आप देखें तो जो मतदान प्रतिशत को ये कहा जा रहा है कि बहुत बढ़ गया है, इसलिए शायद बीजेपी के फेवर में चला जाएगा, वो मतदान प्रतिशत इसलिए बढ़ गया है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वोट्स वो कम हो गए हैं। उसमें से इतने सारे वोट चुनाव आयोग ने काट दिए हैं। अगर आप देखेंगे कि कितने वोट पिछली बार गिरे थे और कितने इस बार गिरे थे, तो शायद वो लगभग सेम नंबर है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है। लेकिन उसके बावजूद मतदान प्रतिशत टोटल नंबर ऑफ वोट्स के कम होने की वजह से बढ़ गया है। आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल साहब को बेल दिया गया है सर। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ये बेल दी है और अपोज भी नहीं किया गया सर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। देखिए, पूरा देश देख रहा है कि क्या इस वक्त ईडी के नाम पर किस तरीके से मोदी सरकार की साजिशें चल रही हैं, कैसे ईडी को इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखिए, गजब इत्तेफाक है कि चुनाव से कुछ दिन पहले आईपैक के सारे अधिकारियों को, टॉप ब्रास को गिरफ्तार करके उनको दबाव में लाया जाता है। उनके सारे के सारा स्टाफ को ये कहा जाता है फोर्सफुल लीव पे भेज दिया जाता है, ताकि ममता दीदी का पूरा जो चुनावी कैंपेन है वो डीरेल हो जाए। और जैसे ही वोटिंग हुई उसके अगले दिन ईडी अपोज नहीं करती है, पूरे आईपैक के सारे अधिकारियों को छोड़ने की उनको हिमायत करती है। ये कहते हैं कि हाँ, दे दीजिए बेल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब तो ईडी का ये पूरा का पूरा जो प्रयास था, और लोअर कोर्ट से बेल मिल रही है, लोअर कोर्ट में भी ईडी उसको अपोज नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये तो पूरी तरह से एक पॉलिटिकल मूव था। इससे ज़्यादा खुलेआम लूट क्या हो सकती है लोकतंत्र में चुनाव की, कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को कुछ दिन पहले इस्तेमाल करके पूरा चुनावी कैंपेन डीरेल किया ममता दीदी का, और चुनाव खत्म होते ही उन सबको बेल मिल गई। ये भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा है जिससे लोकतंत्र विरोधी इनकी सोच एक्सपोज होती है।